बच्चों में आईवी कैनुला लगाते टाइम ये ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि येलो कलर के बच्चों में आईवी कैनुला कैसे लगाया जाता है। देखो, इन आईवी कैनुला के बारे में पहले ही आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसे आईवी कैनुला चूज करते हैं। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आईवी कैनुला बच्चों में कैसे लगाया जाता है, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ये इंजेक्शन बच्चे को देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मरीज की तैयारी मतलब प्रिपरेशन करनी मैंने हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है। हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझना है तो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें मरीज को तैयार करना होता है। बच्चों को शांत और आरामदायक महसूस कराना बहुत जरूरी, ताकि घबराए नहीं। माता पिता को भी शामिल करें और उन्हें समझाएं कि यह प्रक्रिया सुरक्षित है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, मतलब जो आईवी कैनुला बच्चे को लगाने जा रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके बच्चे के पेरेंट्स को बताना है हिंदी में। उसके बाद में ये इंग्लिश में दे रखा है, आपको पूरा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं दोस्तों। समझ। अब आते हैं जरूरी सामान हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। आईवी कैनुला, एंटीसेप्टिक वाइप्स, ग्लव्स, टोनिकेट, कॉटन गॉज, टेप, आईवी लाइन और सलाइन। ग्लव फ्लश करने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी चीजें पहले से तैयार हैं ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। दोस्तों, जब हम आईवी कैनुला लगाने जा रहे होते हैं पेशेंट को, तो ये चीज होनी चाहिए। और दूसरी क्या होता है कि पहले से तैयारी करके रख लेना चाहिए। उसके बाद में एसेंशियल आइटम्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो पॉज करके पूरा ये आईवी कैनुला, ठीक है, 24 गेज का। अब आते हैं तीसरा, हाथों की सफाई, हैंड्स हाइजीन। अब दोस्तों, कोई भी प्रोसीजर आप स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज कर ले या क्लीन कर ले। वही इसके अंदर लिखे, हाथों को सही सफाई बहुत जरूरी है। हमेशा अपने हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके बाद ग्लव्स पहने ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। दोस्तों, सेम है। उसके बाद नीचे इंग्लिश में दे रखा है, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सही नस का चयन कराएं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों में नस का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी नसें पतली होती हैं। जो बच्चे होती हैं उनकी जो वेन होती हैं बहुत थीन, मतलब पतली होती है। जैसे हमारी होती है, आपको दूर से दिख रही, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह होती हैं हाथ की, एंटीक्यूबाइटल फोसा और पैर। आपने देखो कुछ बच्चों में पैरों में लगे होती है। नस को पहचानने के लिए हल्का टॉनिकेट लगाएं, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, बच्चों में आईवी कैनुला लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दे, वो ना करें। दोस्तों, नस को हल्के से महसूस करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके जगह सही है। तो इंग्लिश में चूसिंग द राइट वेन, आप इंग्लिश में से पढ़ सकते हैं पूरा। अब आते हैं हिंदी में। फिफ्थ, स्थान की सफाई, डिसइंफेक्टिंग द एरिया, मतलब जहाँ पे आईवी कैनुला आप लगाने जा रहे हैं वहाँ पे क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखा, जिस जगह को चुना है उससे एंटीसेप्टिक वाइप से अच्छी तरह साफ करें। अंदर से बाहर की ओर गोल घुमाते हुए साफ करें, इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। जब भी आप क्लीन करें तो सर्कल में क्लीन करना है। अगर आपने क्लीन अच्छे से किया है तो बच्चे के इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इंग्लिश में डिस्टेंस। अब कैनुला का प्रवेश, इंसर्टिंग द कैनुला। कैनुला को 15 से 30 डिग्री को कोण पर रखें और हल्के से त्वचा पे प्रवेश कराएं। जैसे ही ब्लड फ्लैश बैक दिखे, कैनुला को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और सुई को बाहर निकालें। बच्चों के मामले में यह प्रक्रिया थोड़ी नाजुक होती है, इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है दोस्तों, जब भी आप बच्चों के आईवी कैनुला लगाने जा रहे हैं तो आपको शांत माइंड में रखकर आपको आईवी कैनुला लगाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, कैनुला का सुरक्षित करना। जब कैनुला सही से लगा हो तो उसे सुरक्षित करने के लिए चिपकाने वाले टेप का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि कैनुला हिले नहीं और बच्चा भी आरामदायक महसूस करे। टेप से उसको फिक्स करना है जैसे हम एडल्ट में करते हैं। उसके बाद में क्या कर, सही स्थान की जांच, चेकिंग फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट। स्लाइन फ्लश से यह सुनिश्चित करें कि कैनुला सही से लगा है। अगर कोई सूजन या लाली दिखाई दे तो इसका मतलब है कि कैनुला सही जगह पर नहीं है।
इसी स्थिति में कैनुला को तुरंत निकालें और फिर से प्रक्रिया करें। क्या होता है, जब हम आईवी कैनुला लगाते बच्चे को, लगने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ चेक नहीं करते, इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते। इंजेक्शन भी होता है और दूसरा बच्चे के स्वेलिंग से आ जाती है। तो ये गलती ना करें। जब आपको लग जाता है कि हाँ आईवी कैनुला बिल्कुल सिक्योर हो चुका है और लग चुका आराम से, तब उसके बाद में आप प्रक्रिया स्टार्ट करें आगे की। 9th, आईवी लाइन को जोड़ना, कनेक्टिंग द आईवी लाइन। आईवी लाइन को कैनुला से जोड़ें और सुनिश्चित करें कि फ्लूइड या दवाई सही दर से बह रही है। यह भी ध्यान रखें कि लाइन में कोई एयर बबल्स ना हो। अगर आई फ्लूइड कंटिन्यू चल रहा है और स्वेलिंग भी नहीं आती कैनुला के साइड, तो आपका आईवी कैनुला बिल्कुल ओके है दोस्तों। 10th, देखभाल और निगरानी, आफ्टर केयर एंड मॉनिटरिंग। प्रक्रिया के बाद कुछ समय के लिए बच्चे को मॉनिटर करें, खासकर पहले कुछ मिनटों के लिए। अगर कोई असामान्य चीज दिखे जैसे सूजन, दर्द या लाली, तो कैनुला को तुरंत हटाएं और डॉक्टर को सुनिश्चित करें। क्या होता है, जब आईवी कैनुला लगा देते हैं फिर आप लोग छोड़ देते हो, ऐसी गलती ना करें। जो आपको सूजन से लगे या दर्द से महसूस हो रहे, लाली से अगर आ रही है, तो आईवी कैनुला तुरंत रिमूव, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, आईवी कैनुला रिमूव करें दोस्तों। सेम है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में दे रखा है मैंने, ये देखो दोस्तों। प्रैक्टिकल आईवी कैनुला लगाने के लिए सबसे पहले क्लीन करना है। उसके बाद में जो नीडल आप देख रहे हैं 24 गेज की, उसके बाद में आपको 15 to 30 एंगल पे आपको इंसर्ट करना है और बहुत ही स्लो में करना है। और ध्यान देते रहना है कि आपको जैसे ही ब्लड आता है उसके बाद में नीडल बाहर निकाल लेना है और बहुत स्लो में निकालना है। निकालते जो कैथेटर होता है उसको अंदर इंसर्ट करना वेन में। उसके बाद में 0.9% सलाइन से आपको फ्लैश करना है, जिससे चेक करना है कि आईवी कैनुला ठीक से लगा है कि नहीं लगा। स्वेलिंग आ रहा है तो रिमूव कर लेना। उसके बाद में ब्लड आ रहा है तो उसको क्लीन करना है कॉटन से। उसके बाद फिर से सलाइन से फ्लैश करना है और जो 3 वे है उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में क्या, ब्लड बाहर नहीं आता है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको टैपिंग करना, और टैपिंग अच्छी तरीके से करना है, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा नहीं घुमाना है। उस वक्त बच्चा ही बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन फिर भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको पहले से समझा के रखना है पेरेंट्स में। अब मैंने क्या किया, आईवी कैनुला फिक्स कर दिया, अच्छी तरीके से टैपिंग कर दी। अब टैपिंग करने के बाद में जो पैड बना के रखा है उसको चारों तरफ से कॉटन लगा के रख देना है, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाते टाइम बच्चे के दर्द नहीं होता है और आराम से इंजेक्शन लगा सकते हैं और ज़्यादा। अब आईवी फ्लूइड कनेक्ट करने के बाद में इंजेक्शन दे सकते हैं दोस्तों आज हमने समझा कि बच्चों में आईवी कैनुला कैसे लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतने, अगली वीडियो फिर मिलते हैं।